हाय स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे कैसे हो। होप है आप सब बच्चे ठीक होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे। तो हाँ जी बच्चे, हमने सुनहरी धूप का चैप्टर 4 लहरों का गीत, इसके बारे में अपने लास्ट 2 डेज़ में पढ़ा था। और अब इस वीक के लास्ट डे यानी कि थर्सडे को हम ग्रामर का चैप्टर 4 सर्वनाम और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की परिभाषा। जब हमें संज्ञा की परिभाषा क्लियर होगी तब हम सर्वनाम की परिभाषा कर सकते हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, हर एक वस्तु का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी बच्चे। जैसे कि मैंने आपको ये एक दे दिया, हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे सीता पे लिख रहे हैं तो सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी गायिका है, सीता एक अच्छी खिलाड़ी है, सीता 7वीं क्लास में पढ़ती है, सीता हर साल फर्स्ट आती है। इस तरीके से मैं बहुत सारी बातें मैंने सीता के बारे में बोली। लेकिन मैं हर बार सीता 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 बोल रही हूँ, जो कि ये गलत लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी खिलाड़ी है, सीता एक अच्छी गायिका है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि सीता एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी गायिका है, वह एक अच्छी खिलाड़ी है, उसे सब बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से मैं बोलूँगी तो इसमें जो वह और उसे याद मैंने इसका जिनका प्रयोग किया है, वह और उसे का, तो वो क्या है, सीता के स्थान पर मैंने प्रयोग किया है, तो वो क्या है, उन्हीं को ही हम सर्वनाम कहते हैं। हम वहाँ पे सीता का नाम हटा के मैंने वहाँ पे सर्वनाम यूज़ किया है। तो यह पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या था, सीता 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 सीता, लेकिन मैंने सीता हटाकर वहाँ पे सर्वनाम कर दिया वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी गायिका है, वह एक अच्छी खिलाड़ी है, इस तरीके से। तो ये होता है सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, या वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण दूंगी मैं, जैसे मैं, हम, तुम आदि, तो ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे बच्चे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हर एक क्लास के अंदर इसके 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो सबसे पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक, पुरुष के नाम से शुरू हो रहा है, क्लियर हो रहा है, वक्ता, श्रोता या अन्य। तो इसको हम, इसके आगे 3 भेद हैं। तो 3 भेद में सबसे पहले क्या है, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है वो क्या है, वक्ता है, और जो मध्यम पुरुष है वो क्या है, श्रोता है, और जो अन्य पुरुष है जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसमें मैं बात करूंगी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कर्ता, जो बात कर रहा है, जैसे कि एक क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, तो जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो क्या है, उत्तम पुरुष है। बच्चे सुन रहे हैं, श्रोता हैं बच्चे, तो वो क्या है, वो
मध्यम पुरुष हैं। और जैसे मैं आपको किसी के बारे में बात बता रही हूँ, किसी के बारे में बाहर तीसरे पर्सन के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। या मैं सर्वनाम के बारे में ही बात कर रही हूँ तो सर्वनाम क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में क्या आ जाता है, तुम और आप। और अन्य पुरुष के अंदर क्या आ जाता है, वह तीसरा पर्सन है, अन्य पुरुष है, तो उसको अन्य में लेते हैं। बच्चे ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया, भेद। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड हम पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो शब्द हमें किसी वस्तु के या किसी पर्सन के नज़दीक या दूर आदि के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं उसे हम निश्चयवाचक, जिसमें हम कंफर्म्ड होते हैं कि ये मेरा ही है, चाहे वो चीज़ दूर पड़ी हो चाहे वो पास हो, लेकिन कंफर्म्ड हो कि वो मेरी ही है। तो इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है कि वह मेरी घड़ी है, तो वह मेरी ही घड़ी है। यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी ही पुस्तक है। यह राम की पुस्तक है, तो यह राम की ही पुस्तक है। इसका मतलब ये कंफर्म्ड है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम में लेते हैं। किसी भी दूर या पास पड़ी चीज़ का हमें निश्चित रूप से जो बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। चाहे वो चीज़ पास में पड़ी हो तो भी ये बताना है कि ये मेरी चीज़ है, तो संकेत करके हम बताते हैं। अगर दूर है, वह राम का घर है, दूर है, तो हम तो भी संकेत करके बताते हैं कि वह राम का घर है। तो इस तरीके से ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो आगे है तीसरा, इसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जबकि हम कंफर्म्ड ना हो, जबकि हमें पता ना हो कि ये चीज़ किसकी है। जैसे कोई बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये नहीं पता है कौन है, तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म्ड नहीं है कि बाहर कौन है। जब हमें मालूम ना हो कि वस्तु क्या है, कुछ क्या है, उसके लिए हम कुछ का प्रयोग भी कर सकते हैं। माँ अलमारी में कुछ पड़ा है या फ्रिज में कुछ पड़ा है, इस तरीके से जो कुछ का यूज़ करते हैं तो हम इसके लिए श्योर नहीं होते, तो इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लेते हैं। कोई, कुछ, कौन, ये किस में लिया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। बाहर कोई खड़ा है तो बाहर कौन नहीं आएगा, सॉरी, कोई और कुछ के अंदर। बाहर कोई खड़ा है तो इसमें हम कंफर्म्ड नहीं है, श्योर नहीं है, इसीलिए इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लेंगे। इसका फोर्थ पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध के नाम से ही हो रहा है कि जो दो वाक्यों को जोड़ने में आपस में संबंध प्रकट करें। जैसे कि जो करेगा सो परेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो और सो, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे। इस तरीके से ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम इसमें कौन से हुए, जो और सो, जैसी और वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बीजोगे सो काटोगे, इसमें भी जो और सो आ गया। इसका मतलब ये आपस में संबंध है इनका। जो बीजोगे, तो इसके बाद मैं नहीं बोलूँगी, तो सो काटोगे, तभी हमें पूरे वाक्य का कंफर्म हो रहा है कि ये बिल्कुल सही है, जो और सो में संबंध बता रहा है।
उसके बाद है बच्चे इसका भेद, पांचवा जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है बेटे, इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न के अंदर बाहर कौन है, क्या है, तो इसके लिए हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो हमें प्रश्न का बोध कराते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में बाहर कौन खड़ा है, सबसे मेन जो इसमें पॉइंट है, पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा, जिससे हमें बहुत जल्दी पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। तो पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाता है, बाहर कौन खड़ा है और इसमें क्या है, तो ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक के संकेत हैं। आगे है जो इसका 6 पॉइंट है, छठा पॉइंट सर्वनाम का जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जिस सर्वनाम में कर्ता के अपनेपन का, कि मैंने ये काम स्वयं किया है, निज का प्रयोग किया जाता है, अपने आप का, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह खुद कर लूँगा मैं ये काम, मैं काम स्वयं कर लूँगा, मैंने ये काम अपने आप किया है, तुम ये काम अपने आप कर लोगे, तो ये क्या है, ये सारे निजवाचक सर्वनाम के अंदर इसके उदाहरण आते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद ही, तो ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा से फिर बताना चाहूँगी बेटे, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसके अंदर वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के बारे में बात की गई हो। वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है, अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता है, मध्यम पुरुष श्रोता है और अन्य पुरुष क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है। सेकंड इसका भेद है निश्चयवाचक, जिसके लिए हम श्योर होते हैं, जिसके लिए हम कंफर्म्ड हैं, चाहे वो दूर की चीज़ हो, चाहे वो पास की चीज़ हो, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ हमारी है। अगर मैं ये बोलूँ कि यह घड़ी रोहित की है तो वो रोहित की है, इसके लिए मैं श्योर हूँ, तो इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कंफर्म्ड नहीं होते। बाहर कोई खड़ा है तो कोई खड़ा है लेकिन पता नहीं है कि बाहर कौन है, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ गया है तो दूध में कुछ पता नहीं है क्या पड़ गया है दूध के अंदर, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक तो अपने आप में ही जो और सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी जो सो, ये आपस में संबंधवाचक सर्वनाम है। ये संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के अंदर आपस में संबंध बनाते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका 5th पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से क्लियर हो रहा है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क जिसके अंदर कौन और क्या, तो कैसे, ये भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमेशा। तो इसका जो 6 पॉइंट है वो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब इसमें कर्ता के अपनेपन का बखान ज़्यादा होता है, अपनेपन का। इसमें जो भी कोई काम कर रहा है वो अपने आप को दर्शा रहा है इसके अंदर, कि मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, मैंने यह काम अपने आप किया है, मैं ये काम खुद कर लूँगा, तो ये सारे निजवाचक सर्वनाम के अंदर ही आते हैं। हाँ जी बच्चे, आपके लेसन के अंदर आप एक चीज़ और बताई गई है। ये सर्वनाम के भेद कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपका एक और पॉइंट दिया गया है कि आदर अर्थ बहुवचन। आदर अर्थ बहुवचन क्या होता है? आदर अर्थ बहुवचन का मतलब होता है कि अगर मैं एक वचन के बारे में बात कर रही हूँ कि वह लड़का है, वह लड़का है या वह मेरा बेटा है, तो वो एक वचन है, तो मैं उसके लिए वह यूज़ कर रही हूँ। लेकिन वे मेरे अंकल हैं, तो वे मैंने क्यों यूज़ किया, वह और वे का इसमें आ रहा है, तो वे क्यों मैंने यूज़ कर रही हूँ, आदर अर्थ। इंग्लिश में तो दोनों ही आ जाएंगे, ही इज़ माई सन और ही इज़ माई अंकल, लेकिन हिंदी के अंदर इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। एक वचन से ये बहुवचन हो जाते हैं, लाइक वह और वे। जो मैं वे यूज़ कर रही हूँ वो आदर अर्थ बहुवचन होगा,
और वे मेरे चाचा जी हैं, वे मेरे मामा जी हैं, वे मेरे दादाजी हैं। तो अगर मैं ऐसे बात करूँगी तो वो आदरार्थ बहुवचन होगा। हम हिंदी में बड़ों को आदर देने के लिए सर्वनाम क्रिया दोनों के बहुवचन रूप प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि वह बच्चा एक वचन, वे अंकल एक वचन आदरार्थ, वे बच्चे बहुवचन और वे दोनों अंकल बहुवचन लेकिन आदरार्थ। तो इस तरीके से ये हम आदरार्थ बहुवचन तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम एक बार इसकी दोहराई, आओ पाठ दोहराएं, जो आपकी हमेशा बुक के नीचे 4-5 पॉइंट्स दिए होते हैं वो पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो मैं एक बार फिर उनको पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना कि कौन सा पॉइंट कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बन गई सीधी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और इसका उदाहरण देना बहुत कंपलसरी है। साथ में अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो साथ में उदाहरण देकर उसको क्लियर करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। उसके बाद है मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, तुम और वह। मैं क्या है? उत्तम पुरुष। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। और वह क्या है? अन्य पुरुष। पास या दूर के निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये बच्चे मैंने अभी बताया है कि हम श्योर होते हैं, चाहे वो चीज़ पास पड़ी हो चाहे वो दूर हो, लेकिन अगर हम श्योर हैं तो वो श्योर हैं, तो उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई, कुछ। बाहर कोई खड़ा है, नहीं पता कौन खड़ा है, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा शब्दों में संबंध प्रकट करते हैं। हाँ जी, जो बीजेगा सो काटेगा। तो जो बीजेगा संज्ञा है और सो काटेगा वो भी संज्ञा है, लेकिन जो और सो क्या है? आपस में संबंध बना रहे हैं। तो जो ये आपस में संबंध बनाएंगे उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम प्राणी, वस्तु या संबंध स्थान के संबंध में प्रश्न का बोध कराते हैं। तो हाँ जी, जिसके पीछे प्रश्न का चिन्ह लगा हो तो उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, या उसके अंदर प्रश्न पूछा गया हो कौन, क्या, कैसे आदि से, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ जी बच्चे, आपका ये चैप्टर जो मैंने अभी अच्छे से समझाया है, डिस्कस किया आपके साथ, ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर 4 ग्रामर का। जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसकी, वो इसका बुक वर्क करेंगे। और आप बच्चे अच्छे से साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करते जाइए अपने फेयर रजिस्टर के साथ। फेयर रजिस्टर पर नीट एंड क्लीन, आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। फ्लूइड का यूज़ बहुत 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 कम करना है। जो भी काम करना है बहुत सोच समझ कर करना है। अच्छे से बुक में से देख के, मम्मा से पूछ के, अगर नहीं फिर भी समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मेरे से भी डाउट ले सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके या मुझे कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ क्या चीज़ आनी चाहिए, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ और आप अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट कर सको। धन्यवाद।